जैसे लक्ष्मी का पूजा करना हो तो लाल वस्त्र, पीला वस्त्र लक्ष्मी को उजला पीले है, लाल प्रिय है, ये वस्त्र को धारण करें। करने के बाद जैसे 6 लगन दिन का होता है, 6 लगन रात का होता है। मिट्टी से जो घरकुंडा बनता है तो कहा जाए कि घरकुंडा को बनने से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी भावना अमन स्वभाव में उस शक्ति है कि उस मैंने कहा गया उस ग्रह को भी काटा जा सकता है। तो अगर भगवान से प्रार्थना विनती किया जाए तो हो सकता है उनके जीवन में भी अमंगल का नाश होकर मंगल ही मंगल। जब श्री राम अयोध्या वापस आए थे तब से दीप जलाकर दीपावली मनाई जा रही है। ऐसे में हमारे साथ पंडित जी है, सीधा उनसे जुड़ेंगे, जानेंगे क्या कुछ मान्यता है, ये प्रातःकाल से ये मान्यता चलती आ रही है और दीपावली के दिन क्या कुछ करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तमाम जानकारी हम पंडित जी से लेंगे। सीधा उनसे हम जुड़ते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर पंडित जी क्या कुछ करना चाहिए, क्या मान्यता है, आप पूरी जानकारी है हमें दें। जय माता दी। दीपावली के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को विजय पंडित की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ, जोहार। हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या मान्यता है? सबसे पहला बात कि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में शुद्धता को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। तो पूजा का नाम ही श्रद्धा और शांति है। तो हमारे पूजा पाठ में शुद्धता का सबसे बड़ा महत्व है। तो देखा जाए कि जैसे ही पूजा पाठ का नाम आता है तो मन में एक कहने का मतलब शुद्धता का भाव, कहीं ना कहीं एक श्रद्धा भाव आ जाता है, जिसके कारण मनुष्यों को चाहिए, भक्तों को चाहिए उस दिन स्नान करे। स्नान करके जैसे लक्ष्मी का पूजा करना हो तो लाल वस्त्र, पीला वस्त्र, उजला वस्त्र लक्ष्मी को उजला पीले है, लाल प्रिय है, ये वस्त्र को धारण करें। और धारण करने के बाद जैसे 6 लगन दिन का होता है, 6 लगन रात का होता है, उसमें अपना लगन के अनुसार, राशि के अनुसार, नहीं तो ये सब चीज को नहीं देखते तो सिर्फ अमावस्या को देखते हुए माँ लक्ष्मी का आराधना करें, पूजा करें। जी पंडित जी, दीपावली से क्या कथा है, क्या कथा है, आप थोड़ा कथा के बारे में बताइए कि दीपावली क्यों मनाया जाता है, दीपावली की क्या मान्यता है, कथा क्या है? दीपावली में तो अगर वही जो कहने का तात्पर्य है कि जो राम जी वनवास काट के आए थे, वनवास काट के आने पर लोग के मन में एक उत्साह, उमंग, और एक प्रकार से देखा जाए तो दीप जलाकर माने असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। उस विजय की खुशी में लोग जो है अपने घरों में सबका स्तर सफाई, दीप को प्रज्वलित करना और कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और राम जी के स्वागत में इस प्रकार का जो है जी पंडित जी, दीपावली के शुभ अवसर पे घरकुंडा भी बनाने का परंपरा रहा है, वो क्यों बनाया जाता है, उससे रिलेटेड क्या कहता है, घरकुंडा क्यों बनाया जाता है? घरकुंडा जो है बाल गोपाल के लिए, जो जिसे कहा जाए कि बाल रूप को अगर देखा जाए तो पृथ्वी को माँ वसुंधरा कहा जाता है और मिट्टी से जो घरकुंडा बनता है तो कहा जाए कि घरकुंडा को बनने से माँ भगवती बहुत प्रसन्न होती है, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और घर को एक प्रकार से लावा से, धन से, नाना प्रकार के अन्न के द्वारा उसको भरा चुकड़ी वगैरह भी भरा जाता है। वो भरने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन जो है सौहार्दपूर्ण रहे, हरा भरा है, सुख शांति का आगमन हो, सौभाग्य का आगमन हो, जिस कारण जो है सो उसका पंडित जी 2025 का इस बार का दीपावली कैसा रहेगा, किन राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, किन राशियों के लिए थोड़ा कैसा रहेगा इस बार का दीपावली? ऐसे दीपावली देखा जाए तो माता रानी के आशीर्वाद से मैं तो चाहूँगा कि सबके लिए बड़ा शुभ ही शुभ हो, मंगल ही मंगल हो, अमंगल का नाश हो। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो मकर राशि वाले के लिए, कुंभ राशि वाले के लिए, वृश्चिक राशि वाले के लिए, इस सब के लिए थोड़ा सा ग्रहण के चलते हमको लगता है कुछ प्रभाव के कारण इन राशि वाले को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव में रह सकते हैं या धन को लेकर उनको समस्या कुछ ना कुछ रहेगा। बाकी राशि वाले के लिए शुभ है, बड़ा ही फलदायी। जी ऐसा क्यों, मतलब इस प्रकार की चीजें क्यों होती है कि इस प्रकार से राशियों पे हावी पड़ती है, क्या मतलब दीपावली माँ खुशियों का त्योहार है, खुशी का, उस बीच इन राशियों पे ऐसे ग्रहण वगैरह? सबसे बड़ा चीज कहा गया कर्म प्रधान विश्व ही राखा, कर्म की प्रधानता सभी ग्रह दे, तो मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ ग्रह का वैसा प्रभाव उन राशियों पर है, ऐसा समय का कुछ दोष है जिसके कारण उसका प्रभाव थोड़ा उन पर दिखेगा, जिसके कारण। लेकिन कहा गया है कि प्रार्थना में, शुद्धता में
और जाकी रही भावना अमन शुभ भाव में उस शक्ति है कि उस मैंने कहा गया उस ग्रह को भी काटा जा सकता है। तो अगर मन से अगर भगवान से प्रार्थना विनती किया जाए तो हो सकता है उनके जीवन में भी अमंगल का नाश होकर मंगल ही मंगल। जी। ये थे हमारे साथ पंडित जी उन्होंने सारी कथाएं बताई कि दीपावली क्यों मनाते हैं, उनकी मान्यता क्या है, किस प्रकार से दीपावली में किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए और किन ग्रहों पे क्या असर होने वाला है, इन तमाम चीज़ों के बारे में पंडित जी ने बताया है। अब देखिए आप भी दीपावली मनाएं और तमाम चीज़ों की ध्यान रखें। अब न्यूज़ रांची मेल के परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेर सारी खूब शुभकामनाएं।